धर्मार्थ। क्या आप में से बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि है, या इसका संधि विच्छेद क्या है? तो अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि इसमें कौन सी संधि है, क्या है क्या नहीं है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं। पहले देखते हैं हम संधि की परिभाषा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन संधि के प्रकार जो होते हैं, जैसे संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद में जो स्वर संधि है तो उसके प्रकार हैं, उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, उनको आप याद नहीं कर पाते हो। तो हम लाए आपके लिए स्वर संधि के प्रकारों की ट्रिक, और जो स्वर संधि के नियम हैं जिनसे ये ऐसे शब्द बनेंगे, धर्मार्थ, महाशय, विद्यार्थी, विद्यालय, महिष, गिरीन्द्र, ऐसे शब्द बनेंगे, भूर्जा, तो ऐसे शब्द बनेंगे। उनके ऐसे लाजवाब नियम हैं जो लाजवाब ट्रिक के साथ हैं। तो आप 30 सेकंड दीजिए और आइए देखते हैं, समय खराब ना करते हुए। तो हमारी पहली ट्रिक होगी हमारी संधि के भेदों की। संधि के भेदों की ट्रिक क्या होगी? संधि, द्विगुण और व्रयण आ गए। संधि, द्विगुण और व्रयण आ गए। तो संधि को तो मैं नहीं लिखता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं द्विगुण। द्विगुण और व्रयण आ गए। अब आप 2 शब्द लिखे हैं मैंने, ये एक लाइन है, एक वाक्य लिख दिया है मैंने। अब ये इसमें आप बड़ी आसानी से 5 भेदों को आप याद कर सकते हो। दी से हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, गुण से आपका गुण संधि, और को छोड़ देते हैं, व्रय से वृद्धि संधि, यण संधि यण से, और आ से हो जाएगा आपका आदि संधि। अब बताओ, इस लाइन को याद करने में ज्यादा टाइम जाएगा कि आपको इन 5 भेदों को याद करने में ज्यादा टाइम जाएगा? तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे, तो आप बताइए मुझे इनमें कितना समय लगा? मात्र ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। द्विगुण और व्रयण आ गए, यानी जैसे ये द्विगुण एक नाम है, ये द्विगुण और व्रयण 2 छात्रों के नाम है, और मैं कहूं कि किसी से या क्लासरूम में कहूं कि द्विगुण और व्रयण आ गए, कहीं से भी XYZ, तो ये 2 लाइन आपको याद करनी है। बस 2 वाक्य शब्द याद करने, लाइन नहीं, बस एक लाइन है, वाक्य है। तो इस प्रकार से अगर इसके नियमों की भी ट्रिक देखनी है तो आप क्लास में बने रहिए, अन्यथा आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं हम दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है? दीर्घ संधि की, जब किसी 2 स्वर यानी 2 सजातीय स्वर ह्रस्व और दीर्घ का आपस में मेल होता है, तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। यानी 2 स्वर ह्रस्व और दीर्घ, उसमें ह्रस्व भी हो सकते हैं, यानी छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो वो हम नियम में समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा का कोई लिखने का कोई ऐसा वो नहीं है, तो हम इसका डायरेक्ट दीर्घ संधि का सूत्र लिख देते हैं आपके लिए। तो ट्रिक लिख देते हैं। तो ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक को कैसे समझेंगे, एक्सप्लेन करते हैं। आइए इसको हम इसमें देखते हैं, क्या छोटे का अर्थ क्या है और बड़े का अर्थ क्या रहेगा। तो इसमें छोटे का अर्थ हो जाएगा आ, और इसका अर्थ हो जाएगा दीर्घा, यानी ये ह्रस्व और ये दीर्घ। इसका छोटी, सिंपल देसी भाषा में समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे। छोटी, ये बड़ी, और ये आपका छोटा ऊ, और ये आपका बड़ा ऊ, और ये रेडिसी है ये आपका। ये ट्रिक आ गई समझ में? अब हम इससे हम सूत्र बनाएंगे, पूरे सूत्र बन जाएंगे दीर्घ संधि के, एक भी सूत्र नहीं छूटेगा। उदाहरण सहित दिखाऊंगा आपको करके। यहां से थोड़ा यहां पर मार्क कर दीजिए, छोटे से छोटा बनाते हैं हम। ए प्लस ए बराबर
दीर्घा हो गया आपका, बन गया सूत्र। यहां पर आ प्लस आ बराबर आ, थोड़ा आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अब हम इसके बाद लिखेंगे नहीं। तो अब इसके दो सूत्र बन गए। तीसरा यहां पे तीसरा बनेगा आपका ए प्लस, इस ए को यहां हटा दीजिए, इसको ले आइए आप, बराबर दीर्घा, ये बन गया। अब यहां आया आपका ये, इसमें लिख दीजिए आ और आ, तो बराबर दीर्घा, ये भी हो गया। अब बताइए इसमें आपको परेशानी हुई कोई? सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं मैं आपको, आज तक किसी ने YouTube पर नहीं पढ़ाया होगा ये तरीका, एकदम देसी तरीका लाया हूं, बहुत मेहनत लगी है इसमें। आगे चलते, सेम यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। यहां पर E प्लस E बराबर दीर्घी हो जाएगा, आगे दीर्घी बराबर दीर्घी, अगला इसका बराबर दीर्घी, ये भी, इसमें भी दीर्घी बराबर ई बराबर दीर्घी। सेम यही फॉर्मूला आगे अप्लाई होगा, सेम तीनों पे एक ही फॉर्मूला है, आगे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आराम से आसानी से याद कर लोगे आप। इसको भी लिख देता हूं मैं, रेरिसी आपका ये आपके सूत्र हो गए दीर्घ संधि के। अगर इनसे बाहर एक भी सूत्र हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, अभी बता दो, जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो तभी आप कमेंट करके बताना कि सर इससे बाहर सूत्र है और ये आपने गलत लिखा है। तो आइए आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम इनके उदाहरण। उदाहरण किस प्रकार देखते हैं हम, इसका पहले का उदाहरण लेते हैं हम। पहले का उदाहरण है ये, इसका छोटे आ वाले का लेते हैं हम उदाहरण। एक शब्द लेते हैं धर्मार्थ, जो हमने ऊपर लिखा था। धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, धर्म प्लस अर्थ। एक बात और नोट करना, इसमें सबसे पहले संधि विच्छेद जब करते हैं हम तो शब्द का पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, पूरा अर्थ। ऐसा नहीं कि शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है और आपने संधि विच्छेद कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा वो। तो आइए देखते हैं, धर्मार्थ का हो गया यहाँ पे धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ में ए है बराबर दीर्घा, आसानी से, बड़ी आसानी से हो गया इसका, ये है जो। अगला है दूसरा, देखते हैं हम इसका, देवालय, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। देव में ए है, दीर्घा मौजूद ऑलरेडी है तो दीर्घा हो गया आपका। दो हो गए उदाहरण। तीसरा आगे देखते हैं, यहां पर मिटाते चलना पड़ेगा हमको यहां से। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम इसमें, जैसे तीसरा ये आ गया हमारा, इसको रखेंगे हम, उसको लास्ट में रखेंगे, ये चौथा हो जाएगा ये हमारा। तो इसमें देखेंगे हम, तीसरा है हमारा विद्यार्थी, तो इसका होगा विद्या प्लस अर्थी। तो यहां पर द में आ है,
ये आगे ए है तो क्या हो गया, दीर्घा हो गया कि नहीं हो गया, बताइए आप विद्यार्थी में। अगला आपका चौथा बचा है महाशय। महाधन आशय, महाधन आशय, तो इसमें दीर्घा है, इसमें भी दीर्घा है, तो बराबर दीर्घा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी प्रकार से आगे भी ये प्रोसेस फॉलो होगा। भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु में छोटा है ऊ है बराबर दीर्घ, छोटू छोटू मिलके बड़ू बन गया। और आगे चलते हैं हम, दूसरा आपका ये आएगा, ये कौन सा होगा, लघुर्मी। लघु, लघु छोटा होता है, प्लस उर्मी, उर्मी में बड़ा आएगा, लघु प्लस उर्मी, ए उ, छोटू प्लस बड़ू बराबर बड़ू। तीसरे नंबर पे छोटू वाला, यानी तीसरा नंबर है हमारा ये वाला उदाहरण। तो इसमें हम लिखेंगे वधूत्सव, वधूत्सव बराबर वधू प्लस उत्सव। तो इसमें दीर्घु है, इसमें छोटू है, इसमें बड़ू हो गया। चौथा है इसका, चौथे में कौन सा आएगा, चौथे में आएगा आपका भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, यानी बड़ू बड़ू मिलके बड़ू बड़ू हो गया। ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है सभी में। तो आइए अगला, अब आगे चलते हैं। अब कौन सा बचा हमारा, छोटी ई वाला हो गया, नहीं छोटी ई वाला तो हम छोड़ दिए हैं बीच में, हम डायरेक्ट वो ले दिए हैं छोटू ऊ वाला। चलो अब बाद में छोटी ई वाला ले लेते हैं। छोटी ई वाला आएगा, पहला नंबर है ई प्लस ई बराबर दीर्घी। तो इसमें कौन सा लेंगे, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, छोटी ही है, छोटी और ये बड़ी, यानी आप इसको ऐसे समझो छोटी बहू और मिलके बड़ी बहू हो गई। दूसरा है आपका, दूसरे में कौन सा आएगा, दूसरे में आएगा आपका ये छोटी बराबर छोटी बहू बराबर बड़ी बहू। तो इसमें होगा आपका, इसमें होगा आपका ग्रीस, सॉरी ग्रीस का ग्री धन ईस, छोटी बराबर बड़ी, ये हो गया। यहां पर आगे चलते हम, आगे आ जाएगा हमारा अगला नियम है बड़ी ई वाला, बड़ी बहू बराबर छोटी बहू बराबर बड़ी बहू। तो इसमें आएगा हमारा नदींद्र, नदी प्लस इंद्र,
बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी। नदीन्द्र के बाद में अब चौथा आएगा हमारा बड़ी बहू दोनों मिलके बड़ी बहू हो गई, यानी बड़ी बहू और बड़ी बहू मिलके दोनों बड़ी बहू हो गई। इसके लिए लेते हैं हम एक प्यारा सा शब्द महिष, मही धन ईश, मही धन ईश। मही में बड़ी बहू है, ये बड़ी बहू है और ये हो गया आपका बड़ी बहू। तो ये पितृण, तो इसकी संधि विच्छेद होगी सर पितृ प्लस ऋण, रैऋषि आएगा प्लस रैऋषि है बराबर दीर्घ रैऋषि हो जाएगा आपका ये। तो इस प्रकार बड़ी ही आसानी से हम ट्रिकों के माध्यम से संधि को आसानी से सीख सकते हैं। और आगे जितनी भी सीरीज आएगी इसकी, आज दीर्घ संधि की है, कल गुण संधि का लेंगे, उसके बाद में वृद्धि संधि आएगी, फिर उसके बाद में यण संधि, फिर अयादि संधि। सेम सबके लिए ट्रिक है। अगर आप लाइक फॉलो शेयर करोगे और वीडियो को देखोगे शेयर करोगे तो सभी ट्रिक को आप देख सकते हो आराम से। तो हमारा चैनल सूत्र बिंदु को फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट करिए कि हमारी आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।